नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। पहले प्रस्तुत है मुख्य समाचार। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज सहकारी कंपनियों को जेम पोर्टल पर लॉन्च किया। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अस्पताल के 10 किलोमीटर की परिधि में पैरा मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज खोला जा सकता है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रमंडल खेलों के विजेताओं को जीत की बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। अब समाचार विस्तार से। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्रामियों को याद किया है। उपराष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन लोगों को याद दिलाता है कि एकता और अखंडता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। देश स्वतंत्रता संग्रामियों के स्वार्थ रहित बलिदान और अथक प्रयासों को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वो ऐसा भारत बनाएं जो खुशहाल, संयुक्त, शांत और सामंजस्यपूर्ण हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में बापू गांधी के नेतृत्व में काम करने वाले सभी संग्रामियों को याद किया। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन समाज के सभी वर्गों द्वारा की गई असाधारण भागीदारी का साक्षी है, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी शामिल थे। श्री मोदी ने स्मरण करते हुए कहा कि श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि 9 अगस्त भारत की राष्ट्र क्रांति का दहकता हुआ प्रतीक बन गया था। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज सहकारी कंपनियों को सरकारी मार्केट प्लेस के लिए जेम पोर्टल पर लॉन्च किया। इस पोर्टल पर 589 सहकारी कंपनियों को चुना गया है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि आज का दिन सहकारी क्षेत्र के लिए सीमा चिन्ह है। व्यापार में पारदर्शिता लाने के लिए जेम पोर्टल से अच्छा माध्यम कोई नहीं हो सकता। श्री शाह ने कहा कि 29 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं। व्यापार और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में जेम पोर्टल पर 2,80,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का हिस्सा है। ये ऊर्जा क्षेत्र को अधिक किफायती, सुलभ, कुशल और टिकाऊ बनाने के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयास के अनुरूप है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 2G इथेनॉल संयंत्र की अनुमानित लागत लगभग 900 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में वार्षिक तौर पर लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पन्न होगा और ये लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे और पराली का उपयोग करके एक नया अध्याय शुरू करेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्व वर्षों की भांति हर्षोल्लास, जोश और उत्साह एवं गौरवपूर्ण ढंग से आयोजित किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अम्बाला छावनी में ध्वजारोहण करेंगे। शाम को हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में एट होम होगा। उन्होंने बताया कि समालखा में मुख्यमंत्री, बहादुरगढ़ में उप मुख्यमंत्री और रादौर में गृह मंत्री ध्वजारोहण करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि उपायुक्त अपने जिले से संबंधित महानुभावों से स्वतंत्रता दिवस समारोह हेतु संपर्क करेंगे। आशूरा मुहर्रम आज देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा और आस्था से मनाया गया। ये दिन हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत हुसैन और उसके साथियों की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने करबला में सच्चाई और न्याय के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। आज ताजिए भी निकाले गए। करबला शहीदों को याद में मजलिस और धार्मिक समागम किए गए। मुहर्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि आज का दिन हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद दिलाता है। फरीदाबाद में आज मुहर्रम आस्था के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ताजिए निकाले गए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार अस्पताल के 10 किलोमीटर की परिधि में पैरा मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज खोला जा सकता है। यदि 10 किलोमीटर की परिधि में अस्पताल मौजूद नहीं तो वहां नर्सिंग या पैरा मेडिकल कॉलेज खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल के दौरान बोल रहे थे। हरियाणा में ग्रुप C एंड D के लगभग 28,000 पदों की भर्ती के लिए कॉमन
पात्रता परीक्षा सीईटी 5, 6 और 7 नवंबर को आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानसून सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल के दौरान ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीईटी परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कोसली विधानसभा क्षेत्र के गामलूला हीर में चल रहे भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर को महाविद्यालय में बदलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक लक्ष्मण यादव द्वारा गामलूला हीर में चल रहे भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इस समय 50 से अधिक सरकारी और निजी विश्वविद्यालय हैं। यदि विश्वविद्यालयों की संख्या अधिक बढ़ती है तो शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए जगह जगह विश्वविद्यालय खोलने का कोई औचित्य नहीं है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल के दौरान विधायक सत्य प्रकाश द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि जिला गुरुग्राम के ग्राम कासन, कुकरोला तथा सहरावन की 1810 एकड़ भूमि रिलीज करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा भू मालिकों को कानून के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, उसी के निर्देश अनुसार प्रोसेसिंग की जा रही है। अब 17 अगस्त को प्रोसेसिंग पूरी करके अदालत में देनी है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के संबंध में कहा कि नगर पालिकाएं 3 महीने में प्रस्ताव भेजें, जिस पर आगामी 3 महीने में कार्य पूरा कर दिया जाएगा। श्री गुप्ता मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक राम कुमार गौतम द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और बागवानी विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत 7,627 लाख रुपए अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ के रूप में दिए गए। श्री दलाल मानसून सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को दिए गए योजनावार लाभ का ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के समूह को सब्सिडी पर उपकरण, अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 1825 किसानों को 6,95,000 रुपए के बीज, खाद, कीटनाशक इत्यादि के प्रदर्शन प्लाट, जल अनुप्रयोग उपकरण एवं पौध संरक्षण के उपकरण दिए गए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बर्मिंघम में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को जीत की बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। इन खेलों में भारत की तरफ से सबसे अधिक 20 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। वहीं कांस्य पदक जीतने वाली महिला हॉकी टीम में आधी से भी अधिक खिलाड़ी हरियाणा से हैं। इसी तरह पुरुष हॉकी टीम में भी कई खिलाड़ी हरियाणा से हैं। इस टीम ने भी रजत पदक जीता है। भारत के 22 स्वर्ण पदक में से 9 स्वर्ण पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 20 पदक जीते, जिनमें व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा की 8 महिला खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं तथा हरियाणा की 9 लड़कियां कांस्य पदक विजेता हॉकी टीम की सदस्य हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी सेंटर फरीदाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 लोगों ने भाग लिया। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली ने कहा कि यदि हमें भारत को स्वर्णिम बनाना है तो बच्चों में बाल्यकाल से ही श्रेष्ठ संस्कार डालने होंगे। सिरसा में अमृत महोत्सव में जेल कैदियों द्वारा झंडे बनाए जा रहे हैं। सामाजिक संस्थाओं द्वारा तिरंगे के लिए कपड़ा उपलब्ध करवाया जा रहा है। कालका महाविद्यालय में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में काव्य पाठ प्रतियोगिता करवाई गई। फरीदाबाद में स्कूली छात्राओं ने तिरंगा पर भात फेरी निकाली। हिसार जिला प्रशासन कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा गांव भनबौरी में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा पुलिस ने छत्तीसगढ़ से तस्करी कर लाई जा रही 64 किलो 200 ग्राम गांजा पत्ती को जब्त कर चालक समेत 2 आरोपियों को पलवल जिले से गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत जोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज सहकारी कंपनियों को जेम पोर्टल पर लॉन्च किया। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अस्पताल के 10 किलोमीटर की परिधि में पैरा मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज खोला जा सकता है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।